परिवार के बच्चे हैं, उनसे क्या सीखना चाहिए वो बताता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था कि उनका मरना तय हो गया था। उनके मरने का सुपारी उनके मामा जी किन्हीं को दे दिए थे, जानते हो, जेल में ही दे दिए थे ना। और वो मरे नहीं, कहाँ गए, गोकुल गए। गोकुल में वो एक सामान्य परिवार में रहे, पढ़े बढ़े, और वहां से भी उनके मामा अलग अलग लोगों के द्वारा उनको मारने के लिए भेजा करते थे ना, लेकिन वो मरे। अच्छा, उनके प्राण संकट में है, वो लड़की से प्रेम करेगा, कर सकता है क्या? जिसको मारने के लिए राजा सुखाएगा, पढ़ेगा लिखेगा, जीवन उन्नत बनाएगा, कि वो लड़की से प्रेम मोहब्बत करेगा? बताओ बताओ, नहीं करेगा ना। वो क्या करता था, गाय चराता था, और गाय चराने के दौरान उनके जो गाय चराने वाले ग्वालेश मित्र थे, चराते चराते सभी बच्चे का नेतृत्व करते थे। क्या करते थे? नेतृत्व मतलब लीड करना शुरू कर दिए। अच्छे लीडर, लीड कौन कर सकता है बताओ? नेता कौन बनेगा? जिसके पास आप, यानी कि अभी आपको जो मैं खड़े होकर कुछ बता रहा हूं, एज ए नेतृत्व करना है। क्या है? योग के बारे में बता रहा हूं, कि नेतृत्व। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपसे अधिक जानता हूं योग के बारे में। भले आप हमसे ज्यादा विद्वान है अलग विषय में, लेकिन योग के बारे में आपसे अधिक जानता हूं, तब तो आप बैठ के मुझे सुन रहे हो, यानी कि आपका नेतृत्व कर रहा हूं। तो नेतृत्व कौन कर सकता है? जिसके पास बहुत बुद्धि होगा, और बुद्धि किसके पास होगा? जो पढ़ेगा उसी के पास ना। तो भगवान श्री कृष्ण जी बचपन से ही पढ़ने में ब्रिलियंट थे, समझ गए। और उनपे ये जो लांछन लगा हुआ है कि उनके पास, अब बताओ, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आप भी क्लास में देखते हो, वो लड़की की तरफ तो देखता भी नहीं है, बोलता मुझे पढ़ना है। ये कहानी इसलिए बताता हूं कि कुछ लड़कियां या कुछ लड़के ये हवाला देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी तो इतना शादी किए थे, हम भी को बिचारी बेबिचारी बन जाएं। याद रखना, भगवान श्री कृष्ण पे ये लांछन कभी मत लगाना कि भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन में एक के सिवा दूसरी स्त्री भी थी। ये जो राधा नाम सुने, राधा, ये राधा शब्द कहीं महाभारत में आता ही नहीं है। ये कोई चोर बेईमान भगवान श्री कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए उनका बता दिया कि प्रेमिका है। अब भी आप जाना घर पे गूगल में सर्च करना, क्या महाभारत में कहीं राधा शब्द आता है? नहीं आता है। ये जो बेईमान लोग हुए कुछ, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को बदनाम करने के लिए, या फिर वो कुविचारी बेविचारी स्वयं होंगे, उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी पत्नियां थी, कथावाचक आदि हैं, कुविचार बेविचार के दृष्टिकोण से ऐसा किए होंगे। सोच के देखो, जो साइंस, हमें ऐसा विद्यार्थी बनना है जो, मेरे साथ बोलो, जो सर्वकालिक हो। क्या हो? सर्वभौमिक हो और सर्व स्वीकार हो। उसी बात को मानेंगे, बाकी किसी चीज को नहीं मानेंगे। सर्वकालिक मतलब ये कि सूरज आज से लाखों साल पहले भी पूरब में उगता था, अभी भी उग रहा है, तो इस बात को मानेंगे कि सूरज पूरब में उगता है। ये क्या हो गया? सर्वकालिक हो गया। सर्वभौमिक नियम क्या है कि आप बॉल को ऊपर फेंकोगे, बॉल नीचे गिरेगा, इसे क्या कहते हैं? सर्वभौमिक नियम कहते हैं। यानी कि भारत में भी वही नियम लागू होगा, और आउट ऑफ इंडिया अमेरिका में भी यही नियम होगा। इसे क्या कहते हैं? सर्वभौमिक। सर्वकालिक, सार्वभौमिक और सर्व स्वीकार। सभी लोग जानते हैं कि आग गर्मी देता है, चीजों को जला देता है। ये क्या है? सार्वभौमिक। भारत में भी जलेगा, आउट ऑफ भारत भी जलेगा। ठीक है, ये जो मापदंड है, इस मापदंड पे कोई भी धार्मिक कथा या ग्रंथ खरा उतरता है तो वो धार्मिक है, बाकी आपको मूर्ख बनाने का प्रपंच है, उसको नहीं मानना है। क्या बोला मैं? जो सर्वकालिक है, क्या है? जो सर्वभौमिक है उसी को मानना है, अब बाकी नहीं मानना है। ठीक है, तब आप किसी को लीड कर सकते हो, तब आप एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो। आप बार बार जब प्रश्न करोगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आप फलोर बन जाओगे। क्या बन जाओगे? और जीवन में याद रखना, फलोर का भीड़ होता है और जिसको फॉलो करता है, आपने फेसबुक पे देखा होगा, फलोर होता है लोग को 10 मिलियन ना, फॉलोइंग, फॉलोइंग होता है 10 मिलियन। क्या कहते हैं? फॉलोअर या फॉलोइंग? फॉलोअर। जो नहीं कहते हैं, जो क्रिएटर होता है वो किसी को फॉलो नहीं करता है, और जो उसको फॉलो करने वाले लाखों में होते हैं ना? हाँ सर, होते हैं ना? तो आपको क्या बनना है? क्रिएटर बनना है। क्रिएटर मतलब रचनात्मकता। क्या? रचनात्मकता। आपको रचना है कुछ, क्या करना है? ये तो आपको प्रेरणा के लिए बोल दिया कि भगवान श्री कृष्ण जी अच्छे व्यक्तित्व वाले थे, बलवान, चरित्रवान, गुणवान थे।
तो उनके नाम पर ये कभी मत सोचना कि भगवान श्री कृष्ण। और हाँ, सभी धर्म ग्रंथ जो है ना हमारे देश में, हिंदू में हो या मुस्लिम में हो, क्या मापदंड बताया मैं? सार्वभौमिक, सर्वकालिक और उसी को मानना है, बाकी किसी को नहीं मानना। और हर चीज में बुद्धि लगाओ कि मैं इसका पूजा कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? हिंदू इसका पूजा क्यों कर रहा है, मुसलमान क्यों नहीं कर रहा है? भारत में सिर्फ होता है, अमेरिका में क्यों नहीं होता? दो शब्द होते हैं, एक होता है अध्यात्म, बोलो मेरे साथ, अध्यात्म और धर्म। धर्म अलग चीज है और अध्यात्म अलग चीज है, याद रखना। क्या बोला मैं? टीवी पे जो लोग मिलते हैं ना तो धार्मिक होते हैं ना आध्यात्मिक होते हैं, वो क्या है? व्यवसायिक है। क्या है? एक एक क्लास के एक एक योगा का कथा का 1-1 करोड़ लेते हैं। वो तो कथा का देवता क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कैसे वो धार्मिक हो गए? तो हमें धार्मिक भी बनना है, लेकिन धर्म तो हमारे जीवन का अंग है ही, लेकिन आध्यात्मिक बनना है। क्या बनना है? और जो व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है ना, वो किसी मंदिर या मस्जिद में कभी नहीं जाता। क्या बोला मैं? जो व्यक्ति आध्यात्मिक बन जाता है वो कहीं जाके घंटा नहीं डोलाता है, वो अपने घर में ही बैठा रहता है। क्या करता है वो तब? संध्या करता है। क्या करता है? संध्या, उपासना। अच्छा बताओ, भगवान श्री कृष्ण जी किसका पूजा करते थे, आप जानते हो? कोई बता सकता है भगवान श्री कृष्ण जी किसका पूजा करते थे? कोई जानते हो कौन भगवान का? किसी का नहीं करते थे। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण जी किन्हीं का पूजा नहीं करते थे। क्या बोला मैं? इसीलिए उनका आप पूजा करते हो। क्या बोला मैं? भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण किसी का पूजा नहीं करते थे, इसीलिए आप उनका पूजा कर रहे हो। क्यों? व्यक्ति के चारित्र का पूजा होता है। किसका पूजा होता है? चित्र का नहीं होता है। क्या बोला मैं? चारित्र का पूजा होता है, चित्र का नहीं होता। तो हमें अपने अंदर ऐसा चारित्र डेवलप करना है, हमें इतना गुणवान महान बनना है कि लोग हमें फॉलो करें, हमारा पूजा नहीं मतलब आदर करें, ये सेंस है। चलो अब योग पे आते हैं। ठीक है, योग के कितने अंग हैं? समय कितना? समय